गुहसेन और देवोस्मिता की कथा। इस देश में ताम्रलिप्ति नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। उसमें बहुत बड़ा धनी धनदत्त नाम का एक वैश्य रहता था। वो पुत्रहीन था, अतः उसने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया कि आप लोग ऐसा उपाय करें जिससे मुझे पुत्र लाभ हो। ये सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, ये कोई कठिन काम नहीं है। ब्राह्मण लोग वैदिक कर्मों से सभी दुष्कर कार्यों को सुकर बना सकते हैं। प्राचीन समय में एक पुत्रहीन राजा था। उसकी 105 रानियां थीं। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के पश्चात राजा के घर जंतु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सभी सौतों की आंखों के लिए दूज के चांद के समान था। किसी समय घुटनों के बल रेंगते हुए उस बालक की जांघ में एक चींटी ने काट लिया। फलतः बच्चा चिल्लाकर व्याकुल हो गया। इतने में ही रनिवास में कोलाहल मच गया। राजा भी पुत्र पुत्र कहते हुए साधारण व्यक्तियों के समान रोने लगा। कुछ समय के उपरांत चींटी को हटा देने और बालक को चुप करा देने पर राजा एक पुत्रता की निंदा करने लगा। एक पुत्र का होना दुख का कारण होता है। क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि मेरे बहुत से पुत्र उत्पन्न हो जाएं? संताप के कारण राजा ने पुनः ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार पूछा। ब्राह्मणों ने उसमें कहा, हाँ, एक उपाय है। वो ये कि तुम्हारे इस लड़के को मारकर उसके मांस से हवन किया जाए। उस हवन धूम की गंध को पाकर तुम्हारी सभी रानियां गर्भवती हो जाएंगी और तुम्हें अपनी रानियों की संख्या के बराबर पुत्र उत्पन्न होंगे। ब्राह्मणों की ये बात सुनकर राजा ने उनके कथनानुसार कार्य करना स्वीकार किया और तदनुरूप सारी व्यवस्था की। ब्राह्मणों ने पुत्र साधना के लिए दक्षिणा का निश्चय करके यज्ञ किया और उससे गुहसेन नामक बालक उत्पन्न हुआ। बड़े होने पर उसके पिता ने उसके विवाह के लिए स्त्री ढूंढना प्रारंभ किया। इसी प्रसंग में व्यापार के बहाने धनदत्त उसे लेकर पुत्रवधू लाने के लिए दूसरे द्वीप में चला गया। दूसरे द्वीप में जाकर उसने धर्मगुप्त नामक बनिए से उसकी देवस्मिता नाम की कन्या को अपने पुत्र गुहसेन के लिए मांगा। कन्या के अत्यंत प्रिय होने के कारण और ताम्रलिप्ति को बहुत दूर समझकर धर्मगुप्त ने अपनी कन्या उसे नहीं दी। किंतु उसकी कन्या देवस्मिता गुहसेन को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर और अपने परिवार वालों को त्याग कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। किसी सहेली के द्वारा गुहसेन से गुप्त निश्चय करके देवस्मिता, गुहसेन और उसके पिता के साथ रात के समय ताम्रलिप्ति चली आई। ताम्रलिप्ति पहुंचकर उन दोनों का विवाह संबंध हो जाने पर उन दोनों का मन परस्पर प्रेम पाश में दृढ़तापूर्वक बंध गया। कुछ समय के अनंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर गुहसेन को साथियों ने कटाह द्वीप जाने की प्रेरणा दी, किंतु उसकी पत्नी देवस्मिता ने अन्य स्त्रियों के समागम के भय से उसे जाने की अनुमति नहीं दी। एक और पत्नी के रोकने से और दूसरी ओर बंधुओं की प्रेरणा से गुहसेन अपने कर्तव्य के प्रति विमूढ़ हो गया कि वो क्या करे, जाए या ना जाए। तब गुहसेन ने देव मंदिर में जाकर निराहार व्रत करना प्रारंभ किया कि देवता मुझे जो उपाय बतावेंगे वही करूंगा। उसके व्रत को देखकर देवस्मिता ने भी उसके साथ ही व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत से संतुष्ट होकर शिवजी ने दंपत्ति को स्वप्न में दर्शन दिया और दोनों को एक एक कमल के पुष्प देकर कहा कि एक एक पुष्प तुम लोग अपने अपने हाथ में रखो। दूर रहकर भी तुम दोनों में से यदि एक कोई भी सदाचार का त्याग करेगा तो दूसरे के हाथ का कमल मुरझा जाएगा, अन्यथा दोनों ही विकसित रहेंगे। सोकर उठने पर वैश्य दंपत्ति ने अपने अपने हाथों में एक एक लाल कमल देखा। वे कमल मानो दोनों के हृदय प्रत्यक्ष रूप से दोनों के हाथों में थे। इस घटना के उपरांत हाथ में कमल लिए हुए उस गुहसेन ने व्यापार के लिए कटाह द्वीप की ओर प्रस्थान किया, किंतु देवस्मिता घर पर ही कमल पर आंखें गड़ाए हुए रहने लगी। कटाह द्वीप में पहुंचने पर गुहसेन ने रत्नों की खरीद और बेच प्रारंभ की। उसके हाथ में सदा खिले हुए कमल को देखकर 4 वैश्य पुत्रों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे किसी उपाय से उसे अपने घर ले गए और उसे खूब मद्य पिलाकर पद्म के संबंध में उससे पूछा। उस मदोन्मत्त गुहसेन ने भी सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उन चारों ने गुहसेन की पत्नी का चरित्र नष्ट करने की कल्पना से गुप्त रूप से ताम्रलिप्ति की ओर प्रस्थान किया।
वहां पहुंचकर दुराचार के लिए उपाय सोचते हुए वे चारों दुष्ट किसी जैन मंदिर में रहने वाली योगकरंडिका नामक परिव्राजिका के पास गए और कहने लगे कि हे देवी, यदि तुम हमारा कार्य सिद्ध कर दोगी तो हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। वो स्त्री बोली, यदि तुम लोग किसी स्त्री को चाहते हो तो कहो, मैं तुम्हारा कार्य करा दूंगी। मुझे धन का लालच नहीं है। सिद्धिकरी नाम की मेरी एक बुद्धिमती शिष्या है, उसकी कृपा से मैंने असंख्य धन प्राप्त किया है। सिद्धि की कथा। तुमने शिष्य की कृपा से अनंत धन कैसे प्राप्त किया? वैश्य पुत्रों द्वारा इस प्रकार पूछने पर सन्यासिनी बोली, बेटे, यदि तुम्हें सुनने की इच्छा है तो सुनो, कहती हूँ। एक बार उत्तरापथ से कोई बनिया यहाँ आया था। मेरी शिष्या किसी उपाय से उसके घर जाकर टिक गई। उसने अपना रूप बिगाड़कर सेविका अर्थात मजदूरनी का रूप धारण किया। धीरे धीरे वो उस बनिए पर विश्वास जमाकर उसके घर में रखे हुए समस्त स्वर्ण भंडार को लेकर अत्यंत प्रातःकाल में छिपकर निकल गई। नगर से बाहर पकड़े जाने के भय से शीघ्रतापूर्वक भागती हुई उसे देखकर मार्ग में एक डोम उसका धन छीनने के लिए उसका पीछा करने लगा। धूर्ता सिद्धिकरी ने समझ लिया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर उसने बड़ी ही दीनता के साथ उस डोम से कहा कि आज मैं अपने पति के साथ कलह करके मरने के लिए घर से भाग आई हूं, इसलिए हे भले आदमी, तुम मेरे लिए फांसी का फंदा बांध दो। ये फांसी के फंदे से स्वयं ही मर जाए, मैं स्त्री हत्या क्यों करूं? ये सोचकर उसने वृक्ष में फांसी का फंदा लटका दिया। तब वो सिद्धिकरी अनजान और भोली भाली सी बनकर उससे बोली कि इस फंदे को गले में कैसे फंसाया जाता है, जरा मुझे फंसाकर दिखाओ। तब उस मूर्ख डोम ने पैरों के नीचे ढोल रखकर फंदे को गले में डालकर फांसी का प्रदर्शन किया। इतने ही में सिद्धिकरी ने उस ढोलक को लात मारकर तोड़ दिया और उसके टूटते ही डोम स्वयं फांसी के फंदे में लटककर मर गया। उसी समय सिद्धिकरी को ढूंढते ढूंढते बनिया उधर आया और उसने दूर से वृक्ष के नीचे सिद्धिकरी को नहीं देखा। सिद्धिकरी भी उसे देखकर वृक्ष पर चढ़ गई और घने पत्तों में अपने को छिपाकर बैठ गई। नौकर के साथ उस बनिए ने आकर देखा तो केवल डोम फांसी के फंदे में झूल रहा है। उसने सिद्धिकरी को कहीं नहीं देखा। वो कहीं वृक्ष पर न चढ़ी हो, ऐसा सोचकर बनिए का नौकर वृक्ष पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़कर समीप आया हुआ देखकर सिद्धिकरी बोली, हे सुंदर, मैं सचमुच तुम पर आसक्त हूँ। आओ, ये धन भी लो और मेरे शरीर का भोग भी करो। ऐसा कहकर उसने उस भृत्य का आलिंगन करके चुंबन लेते हुए उसकी जीभ को दांतों से काट दिया। वेदना से पीड़ित और मुंह से रक्त बहाता हुआ बनिए का वो नौकर उस वृक्ष से नीचे गिरा और ल ल ल करता हुआ अस्पष्ट भाषण करने लगा। उसे देखकर बनिया डरा कि इस पर भूत सवार हो गया है और बचे हुए नौकरों को लेकर शीघ्रता से घर की ओर भागा। उसके भागते ही वो तपस्विनी सिद्धिकरी वृक्ष से नीचे उतरी और धन की गठरी लेकर अपने घर पहुंची। हे बेटे, इस प्रकार मेरी शिष्या अति प्रतिभाशालिनी है और उसी की कृपा से मैंने बहुत सा धन प्राप्त किया है। ऐसा कहकर उस परिव्राजिका ने उसी समय आई हुई अपनी शिष्या को उन्हें दिखाया और उसका परिचय उनसे कराया। इसके पश्चात उनसे बोली, बेटे, अब तुम अपना कार्य बताओ, किस स्त्री को तुम लोग चाहते हो? मैं उसे अभी सिद्ध करती हूँ। उसकी बातें सुनकर वैश्यपुत्र बोले, गुरसेन व्यापारी की देवस्मिता नाम की जो स्त्री है, उसमें हम लोगों का संगम कराओ। उनकी बात सुनकर परिव्राजिका ने कार्य साधने की प्रतिज्ञा की और उन वैश्यपुत्रों के ठहरने का प्रबंध अपने ही घर में कर दिया। उनके वहां ठहरने पर उन्हें भोजन आदि सत्कार से प्रसन्न करके वो कुट्टनी अपनी तपस्विनी शिष्या के साथ गुहसेन के घर गई। जब वो देवस्मिता के द्वार पर पहुंची तब जंजीर में बंधी हुई कुतिया ने भौंकते हुए अंदर जाने से रोका। देवस्मिता ने अपनी परिचारिका अर्थात सेविका को भेजकर स्वयं उसे अपने घर पर बुलाया और शंकित हुई कि ये यहाँ क्यों आई है। दुष्टा परिव्राजिका ने भीतर जाकर उसे आशीर्वाद दिया और कपटपूर्ण आदर दिखलाती हुई देवस्मिता से वो पापिनी बोली कि तुम्हें देखने की इच्छा मुझे सदा बनी रहती है। आज मैंने तुम्हें स्वप्न में दुखी चित्त देखा है, इसलिए उत्कंठा के साथ मिलने आई हूँ। पति के बिना रहती हुई तुम्हारा प्रियतम के उपभोग से रहित रूप और यौवन दोनों ही व्यर्थ है। इस प्रकार की बनावटी बातों से देवस्मिता को धैर्य आदि देकर वो देर तक बैठी रही और फिर उससे पूछकर अपने घर लौट आई। दूसरे दिन मिर्च के चूर्ण से भरे हुए मांस के टुकड़े को लेकर वो फिर देवस्मिता के घर पर गई। द्वार पर बंधी हुई कुतिया ने मांस का टुकड़ा देकर वो घर में प्रविष्ट हुई और कुतिया भी मिर्च मिले हुए उस टुकड़े को खाने लगी।
मिर्च के कारण उस कुतिया की आंखों में अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी और नाक से पानी भी बहने लगा। वो धूर्ता परिव्राजिका भी उसी समय घर में जा देवस्मिता के सम्मुख रोने लगी। देवस्मिता द्वारा रोने का कारण पूछने पर वो बोली, बेटी, बाहर जाकर रोती हुई कुतिया को तो देखो। उसे रोती हुई देखकर मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। ये सुनकर देवस्मिता ने बाहर आकर रोती हुई कुतिया को देखा और ये क्या आश्चर्य है, ऐसा सोचती हुई खड़ी रह गई। तदनंतर वो परिव्राजिका बोली, बेटी, पूर्व जन्म में ये कुतिया और मैं दोनों किसी एक ब्राह्मण की पत्नियां थीं। हमारा वो पति राजा का नौकर होने के कारण राजा की आज्ञा से इधर उधर दूर देशों को जाया करता था। उसके प्रवास काल में यथेष्ट परपुरुष संगम करते हुए मैंने अपनी इंद्रियों को उपभोगों से कभी वंचित नहीं किया। शरीर के भूतों और इंद्रियों का दमन न करना ही परम धर्म है। इसी पुण्य कार्य के कारण मैं इस जन्म में भी पूर्व जन्म का स्मरण करती हूँ। मेरी ये सौत अपने अज्ञान के कारण अपने चरित्र की ही रक्षा करती रही। इसी कारण अब ये कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुई है, किंतु पूर्व जन्म का इसे भी स्मरण है। भला यह भी कोई धर्म है? कुट्टिनी ने मेरे साथ ये धूर्तता की चाल चली है। ऐसा सोचकर बुद्धिमती देवस्मिता परिव्राजिका से बोई, भगवती, इतने दिनों तक मैं इस धर्म को नहीं जानती थी, किंतु आज जान गई। इसलिए तुम किसी सुंदर पुरुष के साथ मेरा संगम कराओ। तब परिव्राजिका कहने लगी कि दूसरे द्वीप से कुछ वैश्य पुत्र आए हैं, यही ठहरे हैं, अतः मैं उन्हें तुम्हारे लिए लाती हूं। ऐसा कहकर प्रसन्न होती हुई कुट्टिनी अपने घर गई और इधर बुद्धिमती देवस्मिता ने अपनी सेविकाओं से निशंक होकर कहा, मेरे पति के हाथ में सदा खिले हुए कमल पुष्प को देखकर और उस मध्यप से सारा वृत्तांत पूछकर दूसरे द्वीप से कुछ दुष्ट वैश्यपुत्र मेरा सतीत्व विनाश करने के लिए यहां आए हैं। उन्होंने ही इस कुट्टिनी दुष्टा तपस्विनी को सिद्ध किया है। इसलिए तुम लोग धतूरा मिला हुआ मध्य शीघ्रता से लाओ और बाजार में जाकर कुत्ते के लोहे के पैर बनवा लाओ। देवस्मिता के आज्ञानुसार सेविकाओं ने ऐसा ही किया और एक सेविका ने उसके आज्ञानुसार देवस्मिता का रूप धारण किया। उधर परिव्राजिका भी पहले मैं करते हुए उन चारों में से एक को अपने शिष्या के वेश में छिपाकर गुप्त रूप से देवस्मिता के घर पर आई। इस प्रकार सायंकाल ही उसे देवस्मिता के घर में प्रविष्ट कराकर वह धीरे से गुप्त रूप से लौट गई। वैश्यपुत्र के घर आने पर देवस्मिता के रूप में बैठी हुई दासी ने उसे धतूरा मिला हुआ पर्याप्त मद्यपान कराया। मद्य के नशे में उन्मत्त वैश्यपुत्र के शरीर के सारे वस्त्र और आभूषण उतरवाकर दासियों ने उसे नंगा कर दिया। फिर उन्हीं दासियों ने कुत्ते के लोहे के पैरों को आग में लाल करके उससे उसका मस्तक दग्ध यानी दाग करके उसे रात्रि के अंधकार में किसी मल के कुंड यानी संडास में फेंक दिया। उसी कुंड में पड़े हुए उस वैश्यपुत्र ने ब्रह्म मुहूर्त में नशा उतरने पर अपने को देखा कि वह अपने पापों के परिणाम स्वरूप मल कुंड में पड़ा है। किसी प्रकार उस गड्ढे से निकलकर और स्नान करके मस्तक के दागों पर हाथ फेरता हुआ वह नंगा ही परिव्राजिका के घर पहुंचा। अकेला मैं ही हास्य का पात्र यानी बेवकूफ न बनूं, यह सोचकर उसने कहा कि रात को उसके घर से आते हुए मुझे चोरों ने लूट लिया और मेरी यह दशा कर दी। रात्रि के जागरण और अति मद्यपान से मेरे सिर में वेदना हो रही है। ऐसा कहकर वह कपड़े के टुकड़े से मस्तक को बांधकर सो गया। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरा वैश्यपुत्र गया। उसने भी उसी प्रकार दुर्दशा भोगी। वह नंगा ही कुट्टिनी के घर पहुंचकर बोला कि चोरों ने मेरी यह दुर्दशा की है। वह भी सिर दर्द का बहाना करके सिर में कपड़ा लपेटकर सो गया। इस प्रकार क्रमशः ये चारों वैश्यपुत्र दंडित और अपमानित हुए, किंतु एक दूसरे से अपनी दशा छिपाता ही रहा। वे इस प्रकार दुर्गति और धननाश होने से अत्यंत लज्जित थे। उन्होंने उस कुट्टिनी परिव्राजिका से भी यह बात प्रकाशित नहीं की। उनके चले जाने पर वह परिव्राजिका कुट्टिनी भी सफल मनोरथ होने के कारण अपनी धूर्त शिष्या सिद्धिकरी के साथ अभिनंदन करने के लिए देवस्मिता के घर पर गई। देवस्मिता के भी उसका भली भांति स्वागत करके मानो प्रसन्नता और संतोष प्रकट करने के लिए धतूरे के चूर्ण से मिला हुआ वही मद्य खूब पिलवाया। उसके पश्चात मद्यपान से उन्मत्त उस कुट्टिनी और उसकी शिष्या के भी नाक कान कटवाकर उन्हें उसी मलकुंड में फेंकवा दिया जिसमें वैश्यपुत्रों को फेंका गया था। देवस्मिता ने इस भय से
कि ये लज्जित और अपमानित वैश्यपुत्र अपने देश जाकर बदला लेने के लिए मेरे पति को मार न डालें। इसलिए उसने यह सारा वृत्तांत अपनी सास को सुना दिया। तब सास ने कहा, बेटी, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, किंतु इस कांड से मेरे पुत्र यानी तुम्हारे पति को हानि हो सकती है। तब देवस्मिता ने कहा, जैसे पहले समय में शक्तिमती ने अपने पति की रक्षा की थी, उसी प्रकार मैं भी उनकी रक्षा करती हूं। बेटी, शक्तिमती ने कैसे अपने पति की रक्षा की थी? सास के इस प्रकार प्रश्न करने पर देवस्मिता ने कहा, हमारे देश में नगर के भीतर मणिभद्र नाम के एक महायक्ष की मूर्ति एक मंदिर में प्रतिष्ठित है। नगर निवासी अपनी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उस मणिभद्र मंदिर में जाकर मन्नतें मानते हैं और अपने अपने कार्य के अनुसार वहां उपहार चढ़ाते हैं। जो व्यक्ति उस मंदिर में दूसरी स्त्री के साथ पाया जाता था, उसे रात में मंदिर के भीतरी भाग में बंद कर दिया जाता था। वह प्रातःकाल उसी स्त्री के साथ राजसभा में ले जाया जाता था। वहां उसका वृत्तांत प्रकट करके उसे मार डालने का दंड दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था वहां थी। एक बार उस मंदिर में रात के समय दूसरी स्त्री के साथ समुद्रदत्त नामक बनिए को नगर रक्षक यानी कोतवाल ने पकड़ा और उसे मंदिर के भीतर उस स्त्री के साथ बंद करके सुदृढ़ सांकल लगवा दिए। उसी समय समुद्रदत्त की अत्यंत बुद्धिमती और पतिव्रता पत्नी ने यह समाचार सुना और साथियों के साथ पूजा सामग्री आदि उपहार लेकर वहां मंदिर में गई। मंदिर के पुजारी ने लंबी दक्षिणा के लोभ से कोतवाल को कहकर मंदिर का द्वार खुलवा दिया। उसने मंदिर के भीतर जाकर किसी स्त्री के साथ अपने पति को देखा और अपने कपड़े उस स्त्री को पहनाकर कहा, तुम जाओ। वह स्त्री शक्तिमती के वेश में बाहर निकल गई और शक्तिमती उस स्त्री के वेश में पति के पास रह गई। प्रातःकाल राजा के अधिकारियों ने जब आकर देखा तो वह बनिया अपनी स्त्री के साथ पाया गया। यह वृत्तांत जानकर राजा ने मृत्यु मुख से उसे मुक्त कर दिया और प्रमाद करने के कारण कोतवाल को दंड दिया।